नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों के बीच इस नाते उपस्थित हुआ हूँ कि आजकल उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के राजनीतिक गतिविधियाँ काफ़ी तेज हो गई हैं और इस बीच में एक बड़ा ही अपवित्र गठबंधन उपस्थित हुआ है। और वो गठबंधन आप सभी जानते होंगे, जहाँ तक मुझे ज्ञात है। ये गठबंधन हुआ है ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर के बीच में। बड़ा ही अगर देखा जाए तो ये अनहोली टाइप का गठबंधन इसको कह सकते हैं, अपवित्र गठबंधन कह सकते हैं। और इसको लेकर के जो मेरे अंदर क्षुब्धता है वो इस नाते है कि एक तरफ आप देखेंगे ओवैसी विरासत का दावा करता है, जिसको हम कहते हैं सालार मसूद गाजी मियाँ की विरासत का अपने को वारिस बताता है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं ओम प्रकाश राजभर की पूरी राजनीति जो रही वो महाराज सुहेलदेव, जो एक परम शूरवीर और मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ जिन्होंने वहाँ भारत की रक्षा की, भारत के स्वाभिमान की रक्षा की, गौ माता की रक्षा की, हमारे संतों की रक्षा की, हमारे तीर्थस्थलों की रक्षा की, उनकी विरासत को वो अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु बना करके इस स्तर तक पहुँचे हैं। लेकिन आपने देखा कि चंद दिनों पहले किस तरह गलबहियाँ डाले दोनों व्यक्ति। जो आप देखते हैं, एक नायक है तो दूसरा खलनायक के पास साथ में, एक नायक के साथ में तो दूसरा खलनायक के साथ में है। लेकिन दोनों किस तरह से गलबहियाँ डाले हुए थे। एक चादर चढ़ा रहा है सालार मसूद गाजी के मकबरे पर। सालार मसूद गाजी कौन था और सुहेलदेव कौन थे, ये जाने बिना हम शायद इस तथ्य को अच्छे से ना समझ पाएँ कि जो ये गठबंधन है इसको अनहोली मैंने या अपवित्र गठबंधन क्यों कहा है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा 1000 साल पुराने इतिहास पर। 1000 साल पहले लगभग भारत में आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी भारतीय जो इतिहास है उसमें एक आप देखेंगे कि एक काले धब्बे जैसा दिखाई देता है। 1000 से लेकर 1027 तक उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और उसके आक्रमणों का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत के तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनको अपमानित करना, लूटना और यहाँ पर इस्लाम का प्रचार करना, बुत सिकनी करना। बुत सिकनी का मतलब है मूर्तियों को तोड़ना। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक धर्मांध आक्रांता जो है भारत को कितना त्रास दिया, भारत को कितना कष्ट पहुंचाया। उसने ना केवल मुल्तान के सूर्य मंदिर को तोड़ने का काम किया। मुल्तान में बहुत ही प्रसिद्ध सूर्य मंदिर था जिसको महमूद गजनवी ने तोड़ने का काम किया। और उसके पीछे उसका प्रेरणा स्रोत था उसका भांजा यही सालार मसूद गाजी, जिसके उस पर आप मकबरे पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सुहेलदेव की जो विरासत का वारिस अपने को कहता है ओम प्रकाश राजभर, वो भी चादर डालने का काम करता है। तो जब मुल्तान का मंदिर तोड़ दिया गया, वहाँ की मूर्तियाँ छिन्न भिन्न कर दी गई, उसके पश्चात आप देखेंगे कि सोमनाथ पर अटैक किया महमूद गजनवी ने। 1027 ईस्वी में सोमनाथ पर अटैक किया और भगवान शिव की मूर्ति को खंडित किया। और उसे ना खंडित किया केवल, बल्कि उस खंडित टुकड़ा भेज दिए जाते, कुछ टुकड़े भेज दिए जाते हैं मक्का में, जहां वहां की मस्जिद की सीढ़ियों पर अभी भी देखा जा सकता है। और कुछ टुकड़ों को उसने, ये मुस्लिम इतिहासकार लिखे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, इरफान हबीब का अगर आप बुक उठा करके देखेंगे, बहुत ऑथेंटिक मानी जाती है मिडल इंडिया की, तो उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसके कुछ टुकड़ों को भेज दिया उसने गजनी में, जहां उसे गौमांस तौले जाने थे। अब आप अनुमान लगाओ कि हमारे लिए वो क्या था, भारत भूमि के लिए वो क्या था। कभी नायक नहीं हो सकता है। ओवैसी कहता है, उसे गाजी की उपाधि देता है और ये कहता है कि बहराइच जो है वो सरजमी है। किसकी? गाजी मियाँ की सरजमी है। अब सोमनाथ पर ये सब करने के पश्चात इन्होंने अटैक किया बहराइच को। पहले अयोध्या इनका टारगेट हुआ करता था। अयोध्या को इन्होंने लक्षित करके एक बड़ी सेना लेकर के सालार मसूद गाजी, जो महमूद गजनवी का भांजा था, वो आगे बढ़ता है। और जब वो रुदौली पहुंचता है तो उसके बाद उसे पता लगता है कि
एक शासक जो हैं श्रावस्ती के, जिनका नाम था महाराज सुहेल देव, उन्होंने लोकल लगभग 21 राजाओं के साथ मिल करके एक संगठन बना लिया है और वो लोग आक्रमण की तैयारी कर चुके हैं पूरी। तो ये अयोध्या पर आक्रमण ना करके रुदौली से मूव कर जाता है किधर की ओर, बहराइच की ओर। इसके पूर्व इसने क्या किया था, सतरिक में, बाराबंकी का सतरिक जगह है जहाँ पर अपना मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया था, अपना यहाँ पर मुख्यालय बनाया था और इसके बाद ये आगे बढ़ता है। बहराइच में इसका जो जाने का प्रयोजन था, उसमें एक बड़ा प्रयोजन ये भी था कि उसने सुन रखा था कि वहाँ का एक बालार्क सूर्य मंदिर था, भगवान सूर्य का मंदिर था, जो बहुत ही मशहूर सूर्य मंदिर हुआ करता था, बहुत ही प्राचीन मंदिर था वो। अगर आप देखेंगे तो यहाँ का एक जो चितौरा लेक है, चितौरा झील है बहराइच में, उसी के तट पर ये स्थित था ये मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। और यहाँ जो ये चितौरा झील है, इसकी ऐतिहासिकता को हम बहुत प्राचीन रूप में पाते हैं। ये महाराजा जनक के गुरु जो थे अष्टवक्र, बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनका भी यहाँ पर आश्रम हुआ करता था। तो इसका टारगेट था कि उसको नष्ट भ्रष्ट करना, और ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। और वहाँ पर उसको रोकने के लिए महाराज सुहेल देव, जो राजा मोरध्वज श्रावस्ती के प्रसिद्ध राजा थे, उनके सुपुत्र थे, उनके नेतृत्व में यहाँ पर एक 21 राजाओं का संघ तैयारी करके इंतजार कर रहा था इस आक्रांता का, इसको मार भगाने के लिए भारत से। लेकिन इसने एक कुटिल चाल चली। इस आक्रांता ने यहाँ पर क्या कर रखा था कि जो रणनीति अपनी बनाई थी, उसमें गायों का एक झुंड खड़ा कर देता था अपनी सेना के आगे। और इन कायरों ने क्या किया कि गायों के झुंड को आगे रख करके उसके पीछे इसके तीरंदाज छिप जाते थे। और हमारे जो सैनिक थे गौ माता पर प्रहार नहीं कर सकते, और इस नाते उन्हें लगातार 4 दिन पराजय का सामना करना पड़ा, मतलब वो भारी पड़े। इसी बीच में इन्होंने सूर्य मंदिर तोड़ डाला। सूर्य पूजा हमारे हिंदू जो सनातन परंपरा है उसके केंद्र में रहा है। तो ये प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो था यहाँ का, उसे उन्होंने जमींदोज कर दिया, तोड़ डाला उसे। और उसके पश्चात में जब 5वें दिन की लड़ाई आनी थी, अगले दिन की लड़ाई, 4 दिन के पश्चात वाली लड़ाई, तो महाराज सुहेल देव की रणनीति बदली। इनको ये लगा कि जब ये छल बल से ये सब सारा काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये है कि ये बीच में गाय रख देते हैं, गायों को एक सुरक्षा पंक्ति के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने उस योजना के अंतर्गत ये किया कि रात में जो उन्होंने गायें ढेर सारी इकट्ठा कर रखी थी, बांध रखी थी आसपास के गांवों से इकट्ठा करके, उन गायों के उन्होंने बंधन काट करके उन्हें भगा दिया। अब 5वें दिन जाकर के लड़ाई बराबरी वाली होने वाली थी। अब असली ताकत का अंदाजा उनको लगना था, और परिणाम ये होता है कि अब जो वो पीछे छिप करके वार कर रहे थे, उन जो कह लीजिए कि एक तरीके से जो धोखेबाजों को अब वो मौका नहीं मिला और पूरी तरह से एक्सपोज हुए वो। और परिणाम ये होता है कि अगले दिन की जो लड़ाई थी, 5वें दिन की लड़ाई, जो 15 जून 1034 को लड़ी गई, ये भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होनी चाहिए थी। हालांकि अंकित नहीं हुई क्योंकि इतिहास इन्होंने ही लिखा था। परिणाम ये होता है कि उस लड़ाई में, जो कि भयंकर रूप से लड़ी गई, और महाराज सुहेल देव ने अपने सारे लोगों से ये कहा कि इतने क्रूर लोगों के साथ, इतने जो दुर्दांत आक्रांता हैं, इनके साथ हमें भी क्रूरता का परिचय देना चाहिए, और इन्हें आज हम गाजर मूली की तरह से काट डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ताकि ये फिर हिम्मत ना करें हमारे देश पर आक्रमण करने की। परिणाम यही हुआ। हमारे देश की जो सेना थी, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से अटैक किया इन पर, और ये गाजर मूली की तरीके से काट डाले गए। बहुत इनको नुकसान पहुंचा। और इसी में महाराज सुहेल देव के मात्र एक प्रहार से, जो अपने आप को बहुत बड़ा तलवारबाज और बहुत बड़ा सूरवीर समझता था, सालार मसूद गाजी मारा गया। लेकिन इस बीच में आप जानते हैं कि इन्होंने सूर्य मंदिर तोड़ डाला था, और ये जब मरते मरते इसने कहा कि जो सूर्य मंदिर का गर्भगृह है वहीं पर हमें दफनाया जाए। अंत में चूंकि वर्चस्व की लड़ाई थी और इसमें इनके पास अभी भी कुछ दमखम बचा हुआ था, तो इन्होंने आनन फानन में इसकी वहाँ पर कब्र बना दिया। जो सूर्य मंदिर का गर्भगृह था उस पर कब्र बनाने का काम किया। अब आप देख सकते हैं, एक तरफ है सालार मसूद गाजी, जो गजनी का रहने वाला था, अफगानिस्तान का रहने वाला था, भारत पर आक्रमण करता है।
दूसरी तरफ कौन है जो भारत में हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति, हिंदू ही केवल नहीं, वहाँ बौद्ध भी हैं, सनातन परंपरा के लोग हैं। हमारे यहाँ हिंदू, जैन, बौद्ध सभी रह रहे थे। बहराइच, श्रावस्ती का जो पूरा बेल्ट है, आप जानते होंगे कि ये पूरा बेल्ट जो था ये जैनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बौद्धों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़ा बौद्ध मत यहाँ हुआ करता था, यहाँ पर इन्होंने बहुत विनाश किया था। इसका पिता था सालार साहू, उसने पहले आक्रमण किया था यहाँ पर, यानी सालार मसूद गाजी से पहले आक्रमण किया था और यहाँ की श्रावस्ती के आसपास के तमाम मठ उसने धराशायी कर दिए थे। तो आप देख सकते हैं ये हिंदुओं के भी शत्रु रहे, जैनों के भी शत्रु रहे, हिंदुओं के भी शत्रु रहे। और ये ना केवल ने जो हमारे यहाँ के सीधे सज्जन साधे लोग हैं उन पर इन्होंने हमला किया, वहाँ से आकर के हमने क्या गलती किया था? हमने कोई उकसावे की कार्रवाई भी नहीं किया था, ना ही देखे हम इनके धर्म पर हमला किया था, बल्कि ये दुर्दांत आक्रमणकारी लूटने, हमारा धर्म भ्रष्ट करने, हमारी मूर्तियां तोड़ने, इस्लाम का प्रचार करने के उद्देश्य से इस देश में जबरदस्ती घुसा था। और आप देखते हैं कि इसको यहाँ पर मारा गया, इसका वध किया गया। अब ये वध करने वाले जो हैं इनको हम हीरो मानेंगे और जो आक्रांता है स्वाभाविक रूप से उसे हम खलनायक मानेंगे। लेकिन आप जानते हैं परिणाम क्या होता है आगे? जो लंबे समय तक, जो हमारे यहाँ बाद में आप देखेंगे जो ये आक्रमण हुआ था, इसके पश्चात इतने डर गए थे ये लोग कि 1034 से लेकर के, और आप देखेंगे 1192 ईस्वी 90-92 के समय का जो दौर है, जब इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया 91-92 में, और उसमें आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने किस तरह से गोरी को छोड़ा और बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, खुद मारे गए। तो इस कारण से ये लोग, आप देखेंगे जो यहाँ पर मिली पराजय थी, इसका परिणाम ये हुआ था कि लगभग अगले 150 सालों तक इन्होंने हिम्मत नहीं किया था। इतना जबरदस्त प्रहार था इन पर। तो इस तरह से राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय सम्मान की, हमारी माताओं बहनों की रक्षा किया, क्योंकि ये बलात्कारी थे, बहुत क्रूर थे। ये हमारी माताओं बहनों को उठा ले जाते थे, उन्हें दासियां बनाते थे, अपने हरम में रखते थे। और आप देखें बाद में जब इन लोगों ने आधिपत्य स्थापित कर लिया गोरी के नेतृत्व में, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ मकबरे की स्थापना हुई इसकी, और बाकायदे एक वहाँ पर स्थल डेवलप किया गया। और इस दुर्दांत क्रूर जो 19 साल की उम्र में भी था, सिर्फ इसको बता दिया गया महान सूफी संत था। यहाँ पर कन्वर्जन के लिए, हिंदुओं में इस्लाम के प्रचार के लिए एक ढोंग ढकोसला पैदा किया गया। झूठ मूठ में उसको इतना रोमांटिक तरीके से प्रस्तुत किया गया कि वो तो बहुत बड़ा सूफी संत था, जबकि आप देख रहे हैं भारत में हजारों निर्दोष लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। मुल्तान से लेकर के आप देखें, ये मिली भगत थी इसकी, अपने मामा के साथ मिलकर के लड़ा था। मुल्तान का मंदिर तोड़ा गया, सारनाथ का, ये सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ थानेश्वर है हरियाणा में, वहाँ एक बहुत बड़ा चक्रस्वामी का मंदिर था, उसको इन्होंने तोड़ा, नष्ट भ्रष्ट किया। छोटे छोटे तो तमाम सैकड़ों मंदिरों को इन्होंने तोड़ा, लूटा, मूर्तियों को अपमानित किया। और इसके पश्चात ये जो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है उसको भी धराशायी करते हैं। कन्नौज एक बड़ा सेंटर हुआ करता था हमारी संस्कृत का, उसको इन्होंने नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया। अयोध्या प्रभु की कृपा से बच जाती है उस समय, और आप देखें वहाँ से ये पहुँचते हैं और बालार्क मंदिर जो भगवान सूर्य का मंदिर था उसको भी इन्होंने तोड़ने का काम किया। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा दुर्दांत आक्रांता था, आतताई था, और इसका वध किया महाराज सुहेल देव ने। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी विरासत है वो किससे जोड़कर देखी जानी चाहिए। जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है वो एक आक्रांता, जो आक्रमणकारी लुटेरा है, उसके साथ जोड़ करके देखा जाए या महाराज सुहेल देव के साथ जोड़ करके देखा जाए। ये निर्णय आपको करना है। आज आप देख रहे हैं इस देश में एक बंटवारा हुआ था, जिसके बारे में भी आप देख रहे होंगे। दो भाइयों में बंटवारा होता है तो ईमानदारी से दो हिस्से कर देता है एक पिता। जब देखता है उसके दो पुत्रों में, संतानों में नहीं बनता है, तो डिवीजन करते समय वो बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से बंटवारा करता है ताकि आगे संघर्ष ना बचे। लेकिन आप जानते हैं यहाँ तो इतने बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए कि बांट करके हिस्सा भी दे दिया, उसके बाद इन्हें रहने के लिए भी कहा। और आज आप देख रहे हैं कहीं कोई भी धार्मिक स्थल हमारा बड़ा नहीं बचा हुआ है जो विवादास्पद ना बना दिया गया हो इन लोगों के नाते। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, यहाँ पर आप पहचाने कि हमारे लिए नायक कौन है, महानायक कौन है, और दूसरी तरफ खलनायक कौन है।
अब आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अनहोली अलायंस जिसके नाते मैं आया हूँ, आपके सामने पहली बार उपस्थित हो रहा हूँ, इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो यही है कि इन लोगों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। और हमें अब बहुत वक्त हमारे पास नहीं है सोचने के लिए, हमें ये देखना होगा कि किस तरह से कुछ लोग राजनीतिक मुखौटे पहन करके आ जाते हैं और किस तरीके से वो अपने ही आवाम को, अपने ही लोगों को कैसे ठगते हैं। जाति के नाम पर जातियों के नेता बन जाते हैं, जाति के नाम पर जो उनके महापुरुष हैं उनको अपना बताते हैं। और आगे आप देखिए, बताओ, पॉजिटिवली राजनीति करो, उनके शौर्य गाथा को आगे बढ़ाओ, उनके मान को ऊपर उठाओ तो अच्छी बात होगी। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर ने क्या किया, यहाँ पर सुहेल देव के नाम पर पार्टी बनाया, उनको लेकर के सब कुछ संगठित करने का काम किया। और इस अवसरवादी ने, अब आप देख रहे होंगे कि जो खलनायक था, जिसके लिए उन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग किया था, जिसकी उन्होंने इतनी मतलब शिद्दत के साथ वध किया, जिसका आप देख रहे हैं उसके मजार पर चादर चढ़ाने वाला, और उस गाजी का उसका मतलब है, आप देखिए उसने ट्वीट किया है, ओवैसी ने ट्वीट किया है कि मैं गाजी मियाँ की सरजमी है बहराइच, वहाँ मैं आ रहा हूँ और वहीं से मैं अपना यूपी का विजय अभियान शुरू करूँगा। गाजी का मतलब होता धर्म योद्धा, धर्म विजय के लिए भारत पर आक्रमण हुआ था। हम काफिर हैं, हमारे धर्म को कोई मान्यता नहीं है। आप पढ़िए, कभी मौका मिले तो आप पढ़िए, कुरान पढ़िए और देखिए उसमें क्या कहा गया और लोगों के लिए। हदीस पढ़िए, उसमें देखिए आप क्या लिखा गया है। इनके लिए हमारा कोई वजूद नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। ये बात हमें जहन में बैठानी होगी और हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारा शत्रु कौन है, मित्र कौन है, और कौन मुखौटा लगा करके हमारे साथ छल करने के लिए तैयार हो रहा है। इसको वहीं रोक देने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को दंडित करने की ज़रूरत है। इस देश में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जाति और धर्म के आड़ पर कितनी लो लेवल की पॉलिटिक्स की जा रही है, और राजनीति जिसका उद्देश्य ही बन चुका है। आप देख रहे हैं कितनी गंदी हो गई राजनीति। राजनीति सत्ता लोभियों के लिए एक तरीके से आप देखिए एक हथकंडा सी बन गई है। वो कुछ भी करके कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। राष्ट्रनीति के लिए कोई स्थान नहीं इनके लिए है, ना तो उसी समाज को ये देख रहे हैं। अब आप खुद सोचें, जब से मैंने ये चीज़ सुना तब से मन एकदम उद्विग्न हो रखा है, तब से बहुत ज़्यादा अंदर क्षोभ पैदा हुआ कि अब तो हद ही हो गया है। सुहेल देव की विरासत को लेकर के जो आगे बढ़ता है, अपनी पहचान बनाता है, वो जा करके गाजी मियाँ के वंशजों के साथ गलबहियाँ डाले, चादर चढ़ा रहा है। कोई तो हद होनी चाहिए। कभी तो आप खामोश बोलिएगा, कभी तो आप रोकिएगा इन्हें। नहीं, ये कहाँ ले जाएंगे हमें, हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को कहाँ पहुँचाएंगे? किस तरह से ये पृष्ठ पोषण कर रहे हैं, उन्हीं को कैसे ताकतवर बना रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अनहोली अलायंस बना, किस तरह से आप देख रहे हैं खलनायक और नायक के वंशज एक दूसरे के साथ गलबहियाँ डाल रहे हैं। किस लिए? जनमत को ठगने के लिए। इस नाते एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अब समय आ गया है कि हम राजनीति के ये जो गंदे तौर तरीके हैं, इनके प्रति हम सावधान हो जाएं। हमें राष्ट्रनीति की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओवैसी का बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है, आपने सुन रखा होगा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देखो हम क्या करते हैं। जो व्यक्ति इतना दुस्साहस कर सकता है, जो व्यक्ति आज भी कहता है, आप बहुत सारे लोग हैं, कलाम साहब को कोई आदर्श मानता है इनमें? नहीं मानता। बहुत सारे अच्छे हुए हैं, मुसलमानों में भी अच्छे लोग हुए हैं, उसको आदर्श नहीं मानते हैं। लेकिन गजनी से अपनी विरासत अगर जोड़ रहा है तो मुझे यही लगता है कि आप आज भी अपने आप को आक्रांता समझ रहे हो, जो नितांत रूप से गलत है। और ये हमारे लिए राष्ट्रीय अपमान का बात है, ये हमारे लिए स्वाभिमान के विरुद्ध की बात है। और ऐसी बात अगर हम बर्दाश्त करते जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम स्वाभिमान से सौदा कर चुके हैं, स्वाभिमान खो चुके हैं। और कोई भी राष्ट्र, यही बहुत पहले हुआ था, ये लगभग 1000 साल पहले यही हुआ था। 1190-92 के आसपास हमारे देश की ऐसी स्थिति बनी थी जब हम गुलाम बने थे। और ध्यान रखें मित्रों, दुनिया का कोई समाज इतना बड़ा नहीं है
भारत जैसा कोई भी आप एक देश भी नहीं पाएगा, पूरे दुनिया का इतिहास पढ़ के बता रहा हूं, जो 1000 साल गुलाम रहा हो। इतना साधन संपन्न सब कुछ होते हुए, इतनी पॉपुलेशन होते हुए, एकदम भेड़ बकरियों जैसा यहाँ का आवाम बन गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्वाभिमान को मार डाला। समय है स्वाभिमान को जगाइए, राजनीति के गंदे तौर तरीकों को छोड़ करके राष्ट्रनीति की तरफ आइए। अगर हम राष्ट्रनीति पर ध्यान नहीं देंगे, अगर हम ये नहीं देखेंगे कि कौन राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध जा रहा है, कौन यहाँ के जो वास्तविक वारिस हैं, इस देश की सभ्यता और संस्कृति के वास्तविक वारिस हैं, अगर वो लोग नहीं सतर्क होते हैं तो और कौन सतर्क होगा? आप देखिए किसी समय इजरायलियों की स्थिति हो गई थी, यहूदी ऐसे ही हो गए थे, वो अपना आत्म स्वाभिमान खो दिए थे और परिणाम ये हुआ कि वहां से उनको तुर्कों ने, अरबों ने मार भगाया था। बड़ी मशक्कत के बाद, हजारों साल भटकने के पश्चात, मारे जाने के पश्चात, दर दर ठोकरें खाने के पश्चात उनकी अकल ठिकाने आई और 1948 में उन्होंने बहुत मशक्कत के साथ एक राष्ट्र बनाया। और आज आप देख रहे होंगे कि हमेशा उस राष्ट्र को कुचल देने की कोशिश होती है इन्हीं के द्वारा, जो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो अल्लाह की है और किसी धर्म को ये मान्यता नहीं देते हैं। इस हकीकत को आपको समझना होगा, इस मुगालते में ना रहिए। कोई साझी संस्कृति नहीं है। अगर मूर्ख हिंदू जाकर के पताका वहां फहराते हैं, जो उन्हीं हिंदुओं को काफिर कह करके मारने आया था, उनके धर्मस्थलों को अपवित्र करने आया था, उनकी जो गाढ़ी कमाई थी उसको लूटने आया था, तो इससे मूर्ख समाज और दुनिया में क्या हो सकता है? ये समाज गुलाम ही बनेगा और बना 1000 साल रहा। आज भी देखता हूं, मैंने तो इतिहास पढ़ा डिटेल उसका, कि किस तरह से इंडिया के विभिन्न हिस्सों से, इसी जून के महीने में उसका उर्स होता है, जिस दिन वो मारा गया था। 15 जून का होना चाहिए वैसे, लेकिन शायद कोई और डेट है। और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में बड़े बड़े पताके लेकर हिंदू नाचते गाते जाते हैं बाले मियाँ के यहाँ। इससे मूर्ख समाज और कहीं नहीं मिलेगा। उस बुत परस्त को बुत बना दिया, जो बुत सिकन कहता था अपने आप को, उसकी पूजा करने लगे वहां पहुंच करके। एक पहले अवध के समय में एक रेजिडेंट हुआ था जो अंग्रेजों का एजेंट था अवध के नवाब के यहाँ, तो बहराइच कभी घूमने गया। बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है और बहुत ही सबक देने वाला प्रसंग है। मैं भी हाल में उसके बारे में पढ़ा कि उसने कैसे आश्चर्य व्यक्त किया था। वो सुलेमान कहता है, कर्नल सुलेमान जो रेजिडेंट है अवध में, अवध के नवाब के यहाँ, जब वो बहराइच जाता है और वहाँ देखता है कि उस मजार पर हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम जियारत करने पहुंचे हुए हैं, बड़ा आश्चर्य होता है उसे हिंदुओं की मूर्खता को देख करके। और जब उसने डिटेल पढ़ा इसके बारे में कि गाजी मियाँ था कौन, गाजी का मतलब ही होता है जो विधर्मियों को मारे, हम विधर्मी हैं उसके लिए। कोई भी इस्लाम, जो सचमुच में आप पूछिएगा अपने इर्द गिर्द जो भी रहता हो, मुस्लिम रहता हो, कि हमारे लिए हम काफिर हैं। काफिर का मतलब जो उसमें कुरान या अल्लाह में ईमान नहीं रखता, कुरान में ईमान नहीं रखता, मोहम्मद में ईमान नहीं, मतलब विश्वास नहीं करता, वो सब काफिर हैं। या तो आप इस्लाम मान लीजिए, ईमान रखने लग जाइए, या तो काफिर हैं। और काफिर के लिए एक ही जगह है, एक ही जगह, 2 जगह, मार दिया जाए इनको। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाया जाना चाहिए, ये इनके लिए नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है। और जब तक पूरी दुनिया दारुल इस्लाम नहीं बनेगी तब तक कयामत नहीं होगा। जब तक आप मारे नहीं जाएंगे, जब तक आप नष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक कयामत नहीं होगा। पूछ लीजिए किसी से, जो भी आपके इर्द गिर्द कोई इस्लाम जानने वाला मुस्लिम है, उससे पूछिए आप कि क्या मेरे बारे में ये सत्य है, तब आपके जहन में बात आनी चाहिए। जब कर्नल सुलेमान इन तमाम बातों को पढ़ा कि ये तो जिहादियों की पूजा करते हैं, ये तो उस आकांता की पूजा करते हैं। वो खुद कहता है कि जहां तक गाजी मियाँ का भारत के इतिहास के साथ संबंध है, वो ये है कि वो बिना किसी उकसावे के भारत पर आक्रमण करता है, यहाँ की शांति प्रिय निर्दोष जनता को मारता है, उनके धर्मस्थलों को लूटता है, उनको नष्ट भ्रष्ट करता है, उनके देवी देवताओं को अपमान करता है, गायों की हत्या करता है, जो संत महात्मा उनको मारता है। इवन आप देखेंगे लोग किस तरह से हमारे तमाम विश्वविद्यालय, तक्षशिला से लेकर के नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, सबको इन्होंने नष्ट कर दिया इन जाहिलों ने। ये इतने बड़े जाहिल लोगों को हमने क्या बना लिया, आराध्य देव बना लिया। आप देखिए इस समय कई जगहों पर उसके सेंटर बने हुए हैं। गाजी मियाँ के गोरखपुर में भी एक बड़ा सेंटर है, मैदान है एक बहुत बड़ा सा, वहां आप देखेंगे उर्स लगता है। और उसमें मैं एक बार जा करके देखा हूं गोरखपुर वाले, उसमें
मैं कुतूहल बस देखने गया था और वहां मैंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में हिंदू उपस्थित हैं। तो कर्नल सुलेमान क्या कहता है कि बड़ा आश्चर्य है, और वो मन ही मन खुश होता है, क्योंकि उनको तो शासन करना था ना। वो समझ गया कि ये क्यों गुलाम रहे, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। वो लिखता है इतिहास में कि मुझे बड़ा अचंभा हुआ, फिर मैं वास्तविक कैरेक्टर इनका समझ पाया, जिनमें स्वाभिमान नहीं है, जो अपने महापुरुषों पर, अपने देवी देवताओं पर विश्वास स्वाभिमान नहीं करते, यहाँ वहाँ वो देखते रहते हैं, हर एक के यहाँ घुटने टेक देते हैं। जो उनका हत्यारा है, जो उनके मूर्ति भंजक है, उनकी मूर्तियों को तोड़ने वाला, उनके देवताओं को वो करने वाला है, अपमानित करने वाला है, उनकी जो पूजा कर रहा हो, तो आप सोच सकते हैं उसमें स्वाभिमान क्या है, अपनी सांस्कृतिक पहचान क्या है, और उसको बड़ी आसानी से बेचा भी जा सकता है, उसके सौदे भी किए जा सकते हैं। वो भेड़ बकरियों से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इस तरह की स्थिति में हमारे नेता आज भी सोच रहे हैं। हमें इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वक्त ये आ गया है कि राजनीति की जो गंदे कारनामे हैं, जो गंदगी राजनीति ने फैला दी है, उसको साफ करने के लिए हम राष्ट्र को आगे रखें, राष्ट्रनीति करें। राष्ट्रनीति का मतलब ये होता है कि हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं, चाहे वो राष्ट्र की सुरक्षा हो, चाहे यहाँ का जो मूल समाज है हमारा, उसके अपने हित हों, उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और इसके तभी हम इस सब को कर पाएंगे जब हम राजनीति में ऐसे लोगों को जाने से रोकेंगे। तो वक्त आ गया है कि हम राजनीति से राष्ट्रनीति की ओर आगे बढ़ें। राष्ट्रनीति ही समाधान कर सकती है। राष्ट्रनीति का तात्पर्य आपको कभी मैं विस्तृत में बताऊंगा आगे कि राष्ट्रनीति कितना प्रासंगिक हो चुकी है इस समय। राष्ट्रनीति का तात्पर्य अगर आप संक्षिप्त में देखें तो ये है कि हम किस तरह से राष्ट्र के मान सम्मान गौरव को ऊपर बढ़ाएं, और ऐसा करते समय हम अपने जो ये हमारे महापुरुष हैं, चाहे महाराजा सुहेलदेव हों, चाहे शिवाजी महाराज हों, चाहे गुरु गोविंद सिंह हों, या जितने हमारे इस तरह के जिन्होंने बलिदानी वीर यहाँ पर खड़े हुए, आगे आप देखेंगे 1857 की क्रांति में झांसी की रानी हो, इसके अलावा अगर आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, इनकी विरासत को, इनकी परंपरा को, इनकी त्याग बलिदान की परंपरा को हमें आगे बढ़ाना होगा, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस देश की सेवा किया और अपने प्राणोत्सर्ग किए हैं। तो बेनकाब करने का वक्त आ गया है। ओवैसी क्या है, किस विरासत का वारिस है, किस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहा है, ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। और जो राजभर है कितना बड़ा ठग है, कितना बड़ा बहरूपिया है, इसे भी समझने की ज़रूरत है और इन्हें रोकने की भी आवश्यकता है। ये मत सोचिए कि वो केवल राजभर समाज को मूर्ख बना रहा है, बल्कि ये पूरे लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा धब्बा क्या हो सकता है। ऐसे ही वोट जुटाए जाते हैं, जातियों को संकेंद्रित करके, और समाज को विघटित किया जाता है, शत्रु के साथ मिल जाते हैं। नहीं तो ये दिन नहीं देखना पड़ा होता। भारत विभाजन के समय भी ऐसे आप देखेंगे कई जातीय समूह जो थे मुस्लिम लीग के साथ मिल गए थे, और परिणाम क्या निकला आप देख सकते हैं। तो हम अगर साझी संस्कृति, मेल जोल, एक तरफा नहीं होता। कभी मुस्लिम को आपने देखा किसी हिंदू मंदिर पर जाकर माथा टेकते हुए? तो आप क्यों जाते हैं टेकने माथा? क्या आपको कभी वो अच्छी भावना से देखता? उसके लिए तो आप काफिर हैं। ना समझ में आए तो फिर आप समझ सकते हैं कि आगे का जो दिन है, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, वो कितने दुर्दिन देखने जा रही हैं। और कहीं ना कहीं एक संकेत दिखने लगा है कि अगर हम समय रहते हुए इन तमाम चीज़ों से अपनी रक्षा नहीं करते हैं, हम सतर्क नहीं होते हैं, इनके मुखौटे नहीं उतारते हैं ऐसे लोगों के, तो राष्ट्र एक बड़े ही गलत इतिहास की ओर बढ़ रहा है। हमारी पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। हम अगर वक्त रहते हुए जो हमें कार्यवाही करनी चाहिए हम नहीं कर पाए, तो पीढ़ियां हमारी माफ़ नहीं करेंगी। मुझे लगता है सोचने का वक्त है। 2 मिनट निकाल करके सोचें। अगर अच्छी लगी मेरी बातें, समझ में आई, और ये लगा कि मैं हाँ किसी प्रासंगिक मुद्दे पर आपसे बात कर रहा हूँ, समाज के बीच ये बात जानी चाहिए, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और एक बात और ध्यान रखें, आप जो आज करेंगे उसी से आपकी भावी पीढ़ियों का भविष्य निर्मित होगा। तो आप कितना सुरक्षित छोड़ करके जाने वाले हैं, ये ज़रूर 2 मिनट के लिए आप सोचें। आप ये देखें कि हमारी जो महापुरुषों की त्याग बलिदान है, जिस विरासत को जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। आप कभी फ्रांस में जाकर के देखें, कभी जापान में जाकर के देखें,
कितना गर्व करते हैं वो अपने महापुरुषों पर लोग। और ये देश कभी गुलाम हुए? जापान एक अदना सा छोटा सा देश है, कभी गुलाम नहीं हुआ, बहुत छोटा देश है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्वाभिमान के साथ जीना जानते हैं, और जिसमें स्वाभिमान नहीं उसको आप समझ सकते हैं कि क्या बनता है। वही देश गुलाम बनते हैं जहाँ स्वाभिमान नहीं होता। तो हम आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ अगर चाहते हैं कि हम भी जिएं आगे के समय में, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जिएं, तो इसके लिए हमें राजनीति की इस गंदगी को साफ करना होगा और राष्ट्रनीति की तरफ आगे बढ़ना होगा। ऐसे लोगों को लाना होगा, ऐसे लोगों का समर्थन करना होगा, खुद अपने में ऐसे जो है क्षमताएं और कैरेक्टर विकसित करना होगा, ऐसे अनुशासित समाज बनना होगा कि जिससे हम फिर एक चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करते हुए एक स्वच्छ और एक सम्माननीय जगह बना पाए समाज में। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं आपसे कि आप जागृत बनेंगे और राष्ट्रीय स्वाभिमान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ योगदान जरूर करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।